नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने विभागीय परीक्षाओं के लिए राजभाषा की एक सीरीज की शुरुआत की थी। उस सीरीज में ये राजभाषा का अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषा और राजभाषा से संबंधित जितने भी पुरस्कार है उसके बारे में जानेंगे। हाँ, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं को जानने से पहले हम उससे संबंधित अनुच्छेदों को जान लेते हैं। उससे अनुच्छेद संबंधित दो अनुच्छेद हैं, 344 और 351। इसमें 344 का सब भाग है ए, वो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित है उनसे संबंधित है। जब भारतीय संविधान की 8वीं सूची बनी थी तो इसमें मूल रूप से 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। और जो 22 भाषा है वो इस प्रकार से हैं: असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत है। इन 22 भाषाओं में से ही एक प्रश्न बनता है जिसमें या तो ये दिया जाता है कि 3 भाषाएं इनमें से दी जाएगी और एक भाषा जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो दी जाएगी, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो प्रश्न में पूछा जाता है अधिकतर वो सम्मिलित भाषा नहीं है, वो पूछा जाता है अंग्रेजी, राजस्थानी और ब्रज भाषाएं। ये तीनों भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके अतिरिक्त इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त जो अंग्रेजी है भारत की 6 भाषाएं, ना कि ये सूची में सम्मिलित है। भारतीय संविधान की इन भाषाओं से संबंधित अभी तक कुल 3 संविधान संशोधन हुए हैं: 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1967 में हुआ और उस समय 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जब 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक है कॉमन। हम लिखते हैं कॉमन को से कोंकणी, मैं से मणिपुरी और न से नेपाली। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ये कुल मिला के जो 14 भाषाएं थी उसमें 8 भाषाएं हमने जोड़ दी, तो कुल 22 भाषाएं हो गई। और जो 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई है उसको बोर्ड मास से हम याद रख सकते हैं। BO से बनेगा बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ए साइलेंट रखेंगे और इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधी किस वर्ष में जोड़ी गई, या फिर उस समय इसको जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया। इसी तरीके से और भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इस सीरीज को हमने जब शुरुआत की थी तो कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे, तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा पहला जो हिंदी में आदेश जारी किया गया उसकी तिथि है 27 मई 1952। और जो भारतीय संविधान की अनुसूची उसमें 22 भाषा है, उसमें से एकमात्र नेपाली ऐसी भाषा है जो विदेशी भाषा है। हमारे ट्रेन के पैनल या स्टेशनों पे जो नाम लिखे होते हैं ट्रेन 3 भाषाओं में, उसमें सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा आती है, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी। और जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसके लिए एक राजभाषा संकल्प पारित किया गया था 1968। तो ये तिथियां आपको याद रख लेनी है।
आगे चलते हैं। राजभाषा से संबंधित हमने जो अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं थी उनके बारे में जाना, और इसी राजभाषा की कड़ी में हम राजभाषा को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय ने पुरस्कारों की शुरुआत की है, और इस पुरस्कारों को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पुरस्कार आपको दिखा है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार, मतलब कि अगर कोई तकनीकी पुस्तक लिखता है तो उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। ये रेल कर्मियों द्वारा लिखा जाता है। इसमें 3 पुरस्कार राशि होती है। प्रथम वाले को 20,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है, द्वितीय स्थान वाले को 10,000 रुपये और प्रमाण पत्र, और तृतीय स्थान वाले को 7,000 रुपये और प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से अगर कोई भी कर्मचारी कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य की पुस्तक लिखता है तो उसे प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुस्तक को जो भेजने की अवधि होती है वो 30 जून तक होती है। इसमें भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम वाले को 20,000 प्रमाण पत्र, द्वितीय वाले को 10,000 प्रमाण पत्र, और तृतीय वाले को 7,000 प्रमाण पत्र दिया जाता है। और तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, तो उसी की कड़ी में इसकी शुरुआत की गई थी, प्रेमचंद का गोदान। तो इसको उस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो कि रेल कर्मियों को काव्य और गजल संग्रह के लिए जाता है, इसके पुस्तक भेजने की अवधि 30 जून तक ही है, और इसमें भी 3 पुरस्कार और उनकी पुरस्कार राशि जो पहले 2 पुरस्कारों में थी वही सेम है। प्रथम वाले को 20,000, द्वितीय वाले को 10,000 और तृतीय वाले को 7,000। राजभाषा से संबंधित एक और पुरस्कार दिया जाता है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक। ये जो महाप्रबंधक, GM या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है। इनकी जो ये सिफारिश की तिथि रहती है, अंतिम तिथि, वो 31 मार्च ये हर साल दिया जाता है। इसमें कर्मचारी को स्वर्ण पदक, उसके साथ 10,000 की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक ये वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है। इसमें रजत पदक 8,000 रुपये की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह 30 कर्मचारियों को दिया जाता है। अगर कोई रेल यात्रा वृत्तांत पे पुस्तक लिखता है तो उसमें कम से कम 300 शब्द होने चाहिए। ये योजना 2000 से लागू हुई थी, और इसको जो भेजने की तिथि है वो 30 जून तक होती है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं और 5 है वो प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रथम स्थान पर रहने वाले को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, द्वितीय स्थान वाले को 8,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, और तृतीय स्थान वाले को 6,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। इसको प्रोत्साहन के लिए 5 और पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रेरणा के लिए 4,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। तो आगे बढ़ते हैं। राजभाषा से संबंधित अखिल रेल हिंदी निबंध और वाक् प्रतियोगिता होती है, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी जे ग्रेड तक के भाग ले सकते हैं। ये इसमें होता क्या है कि जो कर्मचारी क्षेत्रीय स्तर पर अव्वल आता है या प्रथम आता है उसको अखिल रेलवे स्तर पर भेजा जाता है। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रथम आता है उसे 2,000 रुपये की राशि और प्रमाण पत्र, द्वितीय वाले को 1,600 रुपये और प्रमाण पत्र, तृतीय वाले को 1,200 रुपये और प्रमाण पत्र, और प्रेरणा के लिए 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको भी 800 रुपये और प्रमाण पत्र दिया। तो इस पर 6 पुरस्कार क्षेत्रीय स्तर पर दिए जाते हैं और 8 पुरस्कार अखिल रेल स्तर पर दिए जाते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि प्रथम जो आता है, जो क्षेत्रीय स्तर वैसे सब जो प्रथम होके जाते हैं उनके अंतर्गत एक कंपटीशन कराया जाता है वाक्य या निबंध प्रतियोगिता का। उसके अंतर्गत प्रथम आने वाले को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है, द्वितीय आने वाले को 4,000 और प्रमाण पत्र दिया जाता है, और तृतीय वाले को 3,000 और प्रमाण पत्र दिया जाता है।
और प्रेरणा के लिए 2500 रुपये और प्रमाण पत्र 5 आदमियों को दिए जाते हैं। इसी कड़ी में आगे अखिल रेल हिंदी टिप्पण और प्रारूप के लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने पर इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी जेएसी ग्रेड तक के भाग ले सकते हैं। जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम आता है वो अखिल रेल स्तर पर भाग लेता है। इसकी भी जो धनराशि है वो ऊपर अखिल रेल हिंदी और वाक प्रतियोगिता के समान सेम ही है, और इसमें भी क्षेत्रीय स्तर पर 6 पुरस्कार और अखिल रेल स्तर पर रेलवे स्तर पर 8 पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो राजभाषा की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार की जो योजना होती है, इसके अंतर्गत अधिकारी और राजपत्रित वर्ग के लिए सिफारिश की जाती है। 30 जून तक ये सिफारिश भेजनी होती है। इसके अंतर्गत चुने हुए 134 आदमियों को 3000 रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। इसी कड़ी में सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग करने वाले विभागों के लिए सामूहिक पुरस्कार योजना की शुरुआत की है कि रेल कर्मचारियों या अधिकारियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम आने वाले को 12,000 रुपये और प्रमाण पत्र, ये 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। द्वितीय आने वाले को 8,000 और प्रमाण पत्र, इसमें भी 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। और तृतीय आने वाले को 6,000 और प्रमाण पत्र, इसको 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुल जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो 17 पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी में हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार की योजना भी चली है। इसके अंतर्गत हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह चलाया गया है। इसमें कम से कम 20,000 से लेकर 1 लाख शब्दों को डिक्टेशन देने पर होता है। तो इसके तहत क और ख क्षेत्र में आने वाले उनको 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, और गैर क्षेत्र में आने के लिए आने वालों को 5,000 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कुल 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, क और ख को मिलाकर 1 पुरस्कार और गैर लिए 1 पुरस्कार दिए जाते हैं। 20,000 और 10,000 शब्दों वाली योजना के तहत जो पुरस्कार दिए जाते हैं, केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, संबंध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार प्रथम आने वाले को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र, द्वितीय आने वाले को 3,000 रुपये और प्रमाण पत्र, और तृतीय आने वाले को 2,000 और प्रमाण पत्र। तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया है। तो आगे चलते हैं। जो टाइपिस्ट या आशुलिपिक उनके लिए इसमें ये कंडीशन है कि इसमें केवल टाइपिस्ट या आशुलिपिक होते हैं वही भाग ले सकते हैं, और जो अपने काम के अलावा 5 पत्र टिप्पणियाँ प्रतिदिन अथवा 300 पत्र प्रारूप टिप्पणियाँ प्रति माह में टाइप करते हैं, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। आशुलिपिक को 240 रुपये प्रति माह और टाइपिस्ट को 160 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसमें कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं ये निर्धारित नहीं किया जाता है, ये कर्मचारियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो राजभाषा से जुड़े और कुछ पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। अभी रेल मंत्री हिंदी प्रतियोगिता में रेल संचालन एवं प्रबंधन विषय से संबंधित एक प्रतियोगिता होती है। इसके अंतर्गत राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें वो कर्मचारी भाग ले सकते हैं जिनकी सेवा कम से कम 3 महीने पूरी हो गई है, और प्रत्येक वर्ष ये 31 जनवरी तक भेजने होते हैं। तो जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 6,000 रुपये का प्रमाण पत्र दिया जाता है, और द्वितीय आने वाले को 4,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी प्रकार अराजपत्रित तो कर्मचारी होते हैं उनको भी प्रथम पुरस्कार के लिए 6,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, और द्वितीय पुरस्कार के लिए 4,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा शील्ड और ट्रॉफी या अन्य चल वजंतिया ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत गैर क्षेत्र में स्थित स्टेशन कार्यालय वर्कशॉप के लिए रेल मंत्री राजभाषा शील्ड प्लस 1,400 रुपये दिए जाते हैं हिंदी में अच्छे कार्य करने के लिए। क और ख क्षेत्र में स्थित उत्पादन यूनिटों के लिए
प्रथम पुरस्कार रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड प्लस 14,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है और द्वितीय पुरस्कार के लिए शिवसागर मिश्र जल वैजयंती का एक पुरस्कार दिया जाता है। और गैस क्षेत्र में आने वालों के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा रनिंग शील्ड प्लस 14,000 रुपये नगद दिए जाते हैं और द्वितीय पुरस्कार के लिए रेल मंत्री राजभाषा रनिंग ट्रॉफी दी जाती है। और अखिल रेल हिंदी नाट्योत्सव एक मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में जो प्रथम आता है उनको सम्मिलित किया जाता है और इसमें प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक नाटक की जो प्रविष्टियाँ होती है वो मांगी जाती हैं और उसके बाद उसमें जो प्रथम आता है उसको शील्ड प्लस 5,000 रुपये नगद राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। द्वितीय पुरस्कार के रूप में शील्ड ट्रॉफी और 4,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है और तृतीय पुरस्कार वालों को शील्ड ट्रॉफी और 3,000 रुपये दिए जाते हैं और प्रेरणा पुरस्कार के रूप में 2,000 रुपये और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और इसी कड़ी में जो 15 पुरस्कार जो नाटक की विभिन्न विधाओं से जुड़े होते हैं उसमें प्रत्येक को 15,000 रुपये का एक नगद राशि और स्मृति प्रमाण पत्र दिया जाता है। अभी 2023 में एक बड़े स्तर पर राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना को हमने देखा तो इसके तहत क्या है कि भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक के लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपये होती है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 1,25,000 और तृतीय पुरस्कार की राशि 75,000 रुपये होती है। और इसी के तहत केंद्र सरकार के कर्मियों जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको हिंदी के क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के रूप में प्रथम आने वाले को 1 लाख रुपये की नगद धनराशि, द्वितीय आने वालों को 75,000 रुपये की धनराशि और तृतीय आने वाले को 60,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। और इसी के साथ 10 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। और केंद्र सरकार के कार्मिकों को जो सेवानिवृत्त शहीद होते हैं को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए भाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो हिंदी भाषी क्षेत्र में आते हैं उसमें प्रथम वाले को 20,000, द्वितीय वाले को 25,000 और तृतीय वाले को 15,000 रुपये की राशि दी। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर ये राशि बढ़ जाती है और प्रथम आने वाले को 25,000 रुपये, द्वितीय आने वाले को 22,000 रुपये और तृतीय आने वाले को 20,000 रुपये दिए जाते हैं। जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है उसके अंतर्गत गृह मंत्रालय ने जो योजना शुरू की थी उसमें हमने 3 पुरस्कार ऑलरेडी देख चुके हैं और इसी कड़ी में जो अभी वर्तमान में दोबारा से इसको और विकसित किया गया तो इसमें जो पुरस्कार दिए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयु विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समसामयिकी विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि तो राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन जो पुस्तकें लिखी जाती है उसमें कम से कम 100 पृष्ठ होनी चाहिए। तो इस स्तर पर प्रथम आने वाले को 2 लाख रुपये की धनराशि प्लस प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। द्वितीय आने वाले को 1,25,000 रुपये प्रमाण पत्र प्लस स्मृति चिन्ह दिया जाता है और तृतीय स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपये की नगद धनराशि साथ में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसी में न्यायालयिक विज्ञान, पुस्तिक, अपराध शास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने हेतु जो राजभाषा गौरव पुरस्कार की राशि है वो प्रथम स्थान वाले को 1,50,000 के साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है और द्वितीय स्थान वाले को 1 लाख रुपये और प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इसी में संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा जो गौरव पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो धनराशि है वो
प्रथम आने वाले को 1,50,000 रुपये प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और द्वितीय स्थान वाले को 1,00,000 रुपये प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और विधि के क्षेत्र में हिंदी में जो पुस्तक लिखी जाती है, मौलिक पुस्तक, उसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए प्रथम स्थान वाले को 1,50,000 रुपये प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, और जो द्वितीय स्थान वाला होता है उसको 1,00,000 रुपये की धनराशि के साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत अब तक जो पुरस्कार देखे हैं, उसके अतिरिक्त अगर जो 3 कोर्स चला रखे हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, जहाँ पर हिंदी का कम ज्ञान हो, प्रयाग, प्रवीण, प्रबोध, तो उसमें अगर कोई परीक्षार्थी, अगर कोई भी विद्यार्थी 70% से अधिक अंक लेके आता है, तो उसमें प्रयाग में 2,400 रुपये, प्रवीण में 1,800 और प्रबोध में 1,600। अगर 60% से अधिक मार्क्स लेके आता है तो प्रयाग में 1,600 रुपये, प्रवीण में 1,200 और प्रबोध में 800 रुपये दिए जाते हैं। और 55% से अधिक और 60% से कम लेके आता है तो प्रयाग की परीक्षा वालों को 800 रुपये, प्रवीण वालों को 600 रुपये और प्रबोध वालों को 400 रुपये दिए जाते हैं। इसी के तहत हिंदी टाइपिंग एग्जामिनेशन और हिंदी स्टेनोग्राफी, उसके लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी धनराशि जो परसेंटेज है 97 से 100 के % के बीच में होता है हिंदी टाइपिंग, उसको 2,400 रुपये, और 95 से 96% के बीच वालों को 1,800 रुपये, और 90 से 94 वालों को 1,600 रुपये दिए जाते हैं। इसी के तहत यहाँ पे जो हिंदी स्टेनोग्राफी, उसमें भी पुरस्कार की जो धनराशि है वो सेम रहती है, केवल परसेंटेज मार्क्स चेंज होते हैं। और इसी में कड़ी में अगर ऐसे स्पीच कंपटीशन होता है, उसमें जो धनराशि दी जाती है जोनल लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे, फर्स्ट प्राइज में 1,200 रुपये, सेकंड प्राइज 1,000 और थर्ड प्राइज 900 रुपये। और रेलवे बोर्ड स्तर पर जो धनराशि दी जाती है वो 300 रुपये, 3,000 फर्स्ट वाले को 3,000 रुपये, सेकंड वाले को 2,500 रुपये और थर्ड वाले को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने भारतीय संविधान की अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के बारे में और राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।